हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशन देखने में स्वागत है। अगर आप ही कर रहे हैं जेल प्रहरी भर्ती 2025 की तैयारी, तो ये क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस क्लास में हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो एनसीईआरटी से पूछे जा रहे हैं। वह क्वेश्चन है, हमारा केवल उद्देश्य एनसीईआरटी को ही कवर करना है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछ रही है। आपने पिछली परीक्षा दी होगी, यानी पशु परीक्षा की दी होगी, तो उसमें केवल एनसीईआरटी से ही प्रश्न पूछ रहे हैं। इसलिए हम चाह रहे हैं कि जेल प्रहरी में भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन ही आएंगे 100%। अगर नहीं आता है तो मैं चैनल डिलीट कर दूंगा। मैं वादा करता हूं कि एनसीईआरटी से एक भी क्वेश्चन बाहर जाने नहीं दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास। घाघरोन का किला कहाँ स्थित है? जवाब देना है आपको झालावाड़ में, उदयपुर में, जयपुर में, जोधपुर में। जल्दी से आंसर करिए। यह है आपका घाघरोन का किला, जो कि कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन सभी बता रहे हैं। ए एकदम राइट है, झालावाड़। यहाँ पर देख सकते हो। और किस श्रेणी का है? जलदुर्ग, यानी कि जल चारों ओर फैला हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर आप इसका डीपली एनालिसिस कर सकते हो। झालावाड़ जिले में स्थित है, पहाड़ी पर तो स्थित है ही। जलदुर्ग की श्रेणी का उत्कृष्ट उदाहरण है। 12वीं शताब्दी में निर्माण किया था बीजल देव सिंह डोड ने इसका। और यहाँ पर यह दुर्ग 3 नदी, बेसिकली एक और नदी थी यहाँ पर, काली सिंध और आहू, बेसिकली हम 2 मानते हैं। और यहाँ पर 2013 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। और यहाँ पर बाकी आप पढ़ सकते हो कि 2 चुगदा युद्ध हुए थे, 2 जोहर कब हुए थे? जल्दी से बताइए। 1423 को और 1444 को 2 जोहर हुए थे यहाँ पर। जल्दी से आंसर करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, कि किस किले को जलदुर्ग भी कहा जाता है? एक और जलदुर्ग है राजस्थान में। क्या मेहरानगढ़ के दुर्ग को कहते हैं, भैंसरोडगढ़ के दुर्ग को कहते हैं, सोनारगढ़ के दुर्ग को कहते हैं, या आमेर के जो किला है उसी को कहते हैं? तो पेपर इंपोर्टेंट है, स्टार लगा दो इस प्रश्न को, तो पूछा जाएगा। और आपका राइट आंसर है बी। सभी का राइट आंसर है। 100% सिलेक्शन होने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए इसके बारे में कि भैंसरोडगढ़ किला है, चंबल और बामनी 2 नदियों से घिरा हुआ है। यहाँ पर घिरे हुए 200 फीट ऊंचे परत दार चोटी पर स्थित है, यानी कि चोटी पर भी स्थित है। उत्कृष्ट सुंदरता के कारण जाना जाता है। इसी कारण कर्नल जेम्स टोड ने कहा था, अगर मुझे इन्हें राजस्थान में एक जागीर संपत्ति पेश की जाए मुझे, तो मैं चुनना विकल्प दिया जाएगा, तो मैं किसे चुनूंगा? भैंसरोडगढ़ को। और यहाँ पर उदयपुर से कितने किलोमीटर? 235 किलोमीटर इधर है। ये छोटी मोटी चीजें आप पढ़ लो। और जगत सिंह द्वितीय ने लाल सिंह को प्रदान की थी जागीर, ये चीजें आपके लिए हैं। और पच करके पढ़ लीजिए। बाला किला को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? घाघरोन का किला कहते हैं, आमेर का किला कहते हैं, अलवर का किला कहते हैं, या फिर मेहरानगढ़ का किला? यहाँ पर मैप दे सकते हो। यहाँ पर अलवर में स्थित है और अलवर का किला कहा जाता है बाला किला। और राज्य का कुंवारा किला, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आक्रमण हुए ही नहीं इस पर। और यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है पूरा रियल बाला किला। बाला किला जो कि अलवर किले के नाम से जाना जाता है। 15वीं शताब्दी में हसन खान मेवाती हैं, क्या नाम है? जल्दी से देखिए कि हसन खान मेवाती हैं, उन्होंने बनाया। और विशिष्ट इंडो इस्लामिक स्थापत्य में बनाया गया है। जयगढ़ का किला किस स्थान पर स्थित है? जयपुर में है, जैसलमेर में है, जोधपुर में है, उदयपुर में? जल्दी से आंसर करिए। आंसर कमेंट में करते रहना है। जल्दी से आंसर करिए। एकदम राइट आंसर आपका क्या होगा? जयगढ़, जयपुर एकदम राइट है। ए ऑप्शन जिसने बता रहा है एकदम राइट है। यहाँ पर आपका डीपली इसकी भी बात करें कि जयगढ़ में क्या क्या है? जय बाण तोप है, जिसे एक बार चलाया गया था। और ये देख सकते हो सुंदरता इसकी कि जयगढ़ जो किला है उसका निर्माण किसने करवाया था? मान सिंह प्रथम ने, जय सिंह प्रथम ने, जय सिंह द्वितीय ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। नाइट शो, ऐसे आपको नाइट में चित्र मिलेगा। चित्र के माध्यम से ज्यादा याद रहता है, इसीलिए मैं ज्यादातर कोशिश करता हूँ कि चित्र ले आऊं, ठीक है। और सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जय सिंह द्वितीय ने बनाया, जय सिंह प्रथम करके मत आना। जयगढ़ जय सिंह द्वितीय ने बनाया। नाइट शो देख सकते हो। और एक क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, कि जयपुर में अल्बर्ट हॉल संग्रहालय किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? यह है, आप देख सकते हो अल्बर्ट हॉल। और स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मीर तुजमुल होसिन ने, सैमुअल स्विंटन ने, माधो सिंह द्वितीय ने, इनमें से कोई नहीं। किसने अल्बर्ट हॉल संग्रहालय के डिजाइन यहाँ पर तैयार किया था? जल्दी से आंसर करिए। अल्बर्ट हॉल डिजाइन किसने तैयार किया था? सैमुअल
स्विंटन, सैमुअल स्विंटन, बी बी बी, सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि जयपुर का सिटी पैलेस किसके द्वारा स्थापित किया गया था। यहाँ पर सिटी पैलेस का चित्र देख सकते हो कि मान सिंह प्रथम ने बनवाया, जय सिंह प्रथम ने, जय सिंह द्वितीय ने, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर करिए, सिटी पैलेस की स्थापना किसने करवाई? जल्दी से आंसर करिए, आंसर कमेंट में करना है। और सी 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 सी, जय सिंह द्वितीय, जय सिंह द्वितीय एकदम राइट है, जय सिंह द्वितीय ने बनवाया था सिटी पैलेस। और अभी आपको मैंने एक चीज और बताई थी कि यहाँ पर जय सिंह द्वितीय ने जयगढ़ का किला बनवाया। ऐसे के ऐसे आपको पीडीएफ मिलेगी, कहाँ मिलेगी? तो पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगी। इसीलिए मैं कह रहा था कि यहाँ पर पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगी, तो पीडीएफ ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करो और वहां से डाउनलोड कर लो। फ्री में है, कोई पैसा चार्ज नहीं किया जा रहा आप पर। जयपुर में अल्बर्ट हॉल संग्रहालय सार्वजनिक संग्रहालय कब खोला गया, यानी कि इसको सार्वजनिक कब किया गया है सभी के लिए? कब? 1888 को, 1885 को, 1886 को, 1887 को। देखो इतने पास ऑप्शन होते हैं ना, तब आपको हमेशा यहाँ पर क्या है, फर्स्ट और लास्ट को कभी चूज नहीं करना है। ठीक है, यानी कि सबसे अंत में 88 वाला है चूज करना है, लेकिन आपको क्या करना है, ध्यान में देना है कि जो ऑप्शन होते हैं ना ज्यादातर बीच वाले होते हैं। ठीक है, 1885 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1885। सॉरी 1887। फर्स्ट और लास्ट नहीं करना है, यहाँ पर लास्ट 88 है, फर्स्ट यहाँ पर 85 है, तो बीच का होगा 76, 87 में से एक होगा। तो ऐसे आपको दिमाग लगाना है उस टाइम भी, क्योंकि आरपीएससी जितने भी एग्जाम बनाती है बीच वाले ऑप्शन रखती है। यहाँ पर एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ। और राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला हाड़ौती जिले के जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत नहीं आता? हाड़ौती में 4 आते हैं, कौन सा नहीं आता वो बताना है। कोटा, बारा, बूंदी, पाली, सभी को पता है कि ये राजस्थान है। अगर ठीक है, अगर हम इसे राजस्थान माने और यहाँ पर तो यहाँ पर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ आता है, तो पाली नहीं आता। पाली कहाँ पड़ता है? इस जगह पे पड़ता है। ठीक है, पाली इस जगह पे पड़ता है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पक्षी है? यहाँ पर देख सकते हो राज्य पक्षी, जो कि 1981 को यहाँ पर क्या किया गया था? राज्य पक्षी घोषित किया गया था। भारतीय रोलर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, एमराल्ड होव, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर कौन सा पक्षी है सभी जानते हैं, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और इसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करें, 1981 में इसे राजस्थान का राज्य पक्षी घोषित किया गया था। इसका नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। क्षैतिज शरीर होता है, लंबे नंगी टांगे होती है, यहाँ पर देख सकते हो टांगे कितनी लंबी है। बड़ा पक्षी होता है, बेसिकली छोटा चित्र दे रहा हूँ। और शिकार किया जा रहा है इसका, इसीलिए नुकसान हुआ और गंभीर रूप से संकटाग्रस्त पूछा जाएगा कि सामान्य संकटाग्रस्त या गंभीर, तो गंभीर संकटाग्रस्त है। सूखे घास के मैदानों में, झाड़ियों में विस्तार से पाए जाते हैं। आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान पाकिस्तान के साथ साझा अलग अलग इलाकों तक सीमित है। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को आया, और ये पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो कि बस्टर्ड इंडियन जो भी ब्रीडिंग सेंटर कहाँ है, क्या है, कि किस शासक की बेटी ने सम्राट जो कि अकबर थे उनसे शादी की थी? भारमल की बेटी, मान सिंह, मालदेव, इनमें से कोई नहीं। भारमल के बाद भगवंत, फिर मान सिंह, तो यहाँ पर आप पता ही होगा कि किसकी बेटी थी। 13वें प्रश्न का आंसर करना है, जल्दी से आंसर करिए। ए भारमल आपका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की आप बात करें कि मरियम उज जमानी किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? बाबर की, जहांगीर की, शाहजहां की, अकबर की? जल्दी से आंसर करिए कि यहाँ पर किसकी पत्नी थी। और मरियम किसने नाम रखा था? अकबर ने रखा था। किसका रखा था? अभी आपको बताया मैंने कि भगवंत दास की पुत्री, क्या नाम था आपको बताना है। नाम क्या था आपको बताना है, जल्दी से आंसर करते रहिए। कि सीवी रमन, जिसने रमन इफेक्ट की खोज की थी, राजस्थान के किस शहर को ग्लोरी द्वीप कहा? उदयपुर को कहा, जोधपुर को कहा, जयपुर को कहा या फिर कोटा को कहा? सीवी रमन ने राजस्थान के किस शहर को ग्लोरी द्वीप कहा? इंपोर्टेंट है, स्टार लगा दो, यही आएगा, समझ गए? तो ध्यान रखो, तो जल्दी से आंसर करो 15वें प्रश्न का। सी जयपुर को कहते हैं यहाँ पर ग्लोरी
द्वीप कहा किसने? सीवी रमन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, किस जिले में पशुधन की संख्या सबसे अधिक है? पशुधन सभी आ गए, ठीक है, कोटा, बाड़मेर, धौलपुर, दौसा। दौसा है बेसिकली, यहाँ पर टाइपिंग हमेशा मिस्टेक डी और द में होता ही है, इंग्लिश फॉर्मेट से हिंदी करते हैं तो प्रॉब्लम आती है, ठीक है। बी बाड़मेर, बाड़मेर एकदम राइट है, बाड़मेर में है, एकदम राइट है। किस किसने बताया है? जल्दी से आंसर करते रहो कि राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला ढूंढाड़ क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है, जोधपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, सभी को पता है कि मारवाड़ में आता है, तो ढूंढाड़ में कहां से आएगा? तो कौन सा है? जल्दी से बताइए कौन सा है, जल्दी से आंसर करिए। यहाँ पर ये ऐसा नक्शा है और यहाँ पर अरावली है, तो ये बाकी सब ढूंढाड़ वाले यहाँ पर हैं, तो ये जोधपुर यहाँ पे है, तो जोधपुर आपका मारवाड़ के अंतर्गत आएगा, ना कि यहाँ आएगा, ठीक है। कि ढूंढाड़ पेंटिंग शैली का विकास किया गया किसके द्वारा? कुश राजपूत के द्वारा, हाड़ा राजपूत के द्वारा, कछवाहा है लगा दो यहाँ पर, ठीक है, कछवाहा राजपूत द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर करिए, ढूंढाड़ पेंटिंग शैली, जल्दी से आंसर करिए, आंसर कमेंट में करना है, जल्दी से आंसर करिए। और आपका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बी ऑप्शन, जिसने भी बी ऑप्शन बता रहे हैं सभी राइट है। देखो काफी लोग कह रहे होंगे कि ढूंढाड़ कछवा होने चाहिए क्योंकि जयपुर के आसपास के क्षेत्र को कहते हैं, लेकिन कोटा और बूंदी के यहाँ पर प्रसिद्ध है, याद रखना है, ढूंढाड़ और पेंटिंग कोटा बूंदी, जिसमें महिलाओं का वर्णन है, ठीक है, बड़ी बड़ी आंखें और वो चीजें सभी इसमें आती हैं, कोटा बूंदी याद रखना है। और हाड़ा राजपूत आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि कालीबंगा है बेसिकली, ठीक है, प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? बी लाल ने, अमलानंद घोष ने, यहाँ पर लुइगी पियो टेसिटोरी ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर करिए कि 19 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 19वें प्रश्न का आंसर जल्दी से आंसर करिए। कालीबंगन प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? जल्दी से आंसर करिए, आंसर कमेंट में करना है। काफी लोग यहाँ पर इटली यानी कि जो अमलानंद घोष बता रहे होंगे, लेकिन आपको क्या है, सभी चीजें ध्यान रखना होगा कि लुइगी पियो टेसिटोरी है। क्यों है? यहाँ पर जो इटली के हैं, बेसिकली ये बात इटली के हैं, हनुमानगढ़ में कालीबंगा स्थित है, हनुमानगढ़ में, ठीक है। और यहाँ पर बात करें कि सर्वप्रथम तो लुइगी पियो टेसिटोरी ने की थी, बाद में अमलानंद घोष, बीबी लाल, बीके थापर वो चीज आए थे, ठीक है। तो सर्वप्रथम पूछे यहाँ पर क्या, खोज किसने की, और यहाँ पर ऑप्शन में सभी हो तो आपको लुइगी पियो टेसिटोरी करना है, क्योंकि एनसीईआरटी में स्पष्ट दे रखा है इटली के थे, यहाँ पर इंपोर्टेंट है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा कि कालीबंगा, जो कि कालीबंगा है काले रंग की चूड़ियों के कारण, एक पूर्व ऐतिहासिक स्थल राजस्थान के किस जिले में? हनुमानगढ़ में, सीकर में, चूरू में और श्रीगंगानगर में। एक और बतानी है आपको कि रंग महल सभ्यता कहां पर स्थित है? सॉरी, रंग महल सभ्यता किस जिले में स्थित है? और गणेश्वर सभ्यता किस जिले में स्थित है? और बताना आपको कि नौह सभ्यता किस जिले में है, आहड़ सभ्यता किस जिले में स्थित है, और यहाँ पर बेराट सभ्यता, ये बता दो जल्दी जल्दी से आंसर कर, सभी एक साथ कंप्लीट हो जाएगी। बागोर सभ्यता भिलवाड़ा में है, तो रंग महल भी हनुमानगढ़ में आपका राइट आंसर हो जाएगा। कालीबंगा भी हनुमानगढ़ में, घग्गर नदी के किनारे, पुरानी सरस्वती की नदी के किनारे। गणेश्वर सभ्यता कहाँ है? जल्दी से बताइए, शेखावटी क्षेत्र के सीकर में, और यहाँ पर नौह सभ्यता भरतपुर में, और आहड़ सभ्यता उदयपुर में, बेराट सभ्यता जयपुर में। इतनी चीजें याद रख लो, और भी हैं, ठीक है। मैं आशा कर सकता हूं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो अभी कर दो। टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर PDF अपलोड करता हूँ। और अब कहाँ से ये भी कमेंट कर देना। तो और आपकी तैयारी कैसी चल रही है? किस जोधपुरा सभ्यता जयपुर में, याद रखना जोधपुरा जयपुर में है सभ्यता। किस जिले में मीरपुर जैन मंदिर स्थित है? जैसलमेर में, सिरोही में, धौलपुर में। जल्दी से आंसर करिए कहां पर है। 21वें प्रश्न का आंसर आपका बताना है कि कौन सा है।
यहाँ पर मीरपुर जैन मंदिर, मीरपुर जैन मंदिर सभ्यता किस जिले में स्थित है? जल्दी से आंसर करिए, आंसर कमेंट करते रहना है। और आपका राइट आंसर सी एकदम राइट है। सी ऑप्शन जिसने बताया है सिरोही में। कुछ चीजें याद रखने की, जैसे कि सिरोही का जब विलय हुआ था तो छठे चरण में हुआ था आबू देलवाड़ा को छोड़कर, ठीक है। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। फिर बात करें कि यहाँ पर सबसे ऊंची जो चोटी है कौन कौन सी? गुरु शिखर और शेर दोनों हैं। गुरु जी के शेर पर दोनों की दोनों यहाँ पर है। नकी झील है यहाँ पर, दत्तात्रेय ऋषि का है। और पर्यटन के लिए आपको सभी को बताया टोड रॉक, नन रॉक, वो सभी हैं, ठीक है। राजस्थान के किस जिले में को 2014 में स्वच्छ भारत अभियान के पहली रैंक मिली थी? जोधपुर को मिली थी, सिरोही को मिली थी, हनुमानगढ़ को मिली थी, जयपुर को मिली थी। जल्दी से आंसर करिए। और सभी को यहाँ पर क्यों आया है? क्योंकि अभी ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था अपने राजस्थान के किसी को, ठीक है। वो बताना है कि स्वच्छ भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया था, इसलिए पूछा जा सकता है कि पहले प्रश्न पूछा गया है ये। यहाँ पर 2018 के आसपास काफी एग्जामों में था कि पहला रैंक किसने प्राप्त किया था जब शुरुआत हुई थी। जैसे कि नीति आयोग की स्थापना, दो चीजें हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी, 2015 को हुई थी। तो योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग, प्रथम अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे, अभी के सुमन के बेरी हैं, ठीक है। और स्वच्छ भारत अभियान में किसको मिला था? एकदम राइट आंसर सिरोही एकदम राइट है, क्योंकि सिरोही अभी आया था। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जिला दर्शन टाइप आप पढ़ा करो हमेशा कि सिरनवा पहाड़ी है एक पूर्वी ढलान, शिवपुरी शहर की स्थापना किसने की थी? राव शोभाजी ने, भारमल ने, सहस्त्रमल ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। सिरनवा पहाड़ी के ढलान, जो पूर्वी ढलान है उस पर एक शिवपुरी शहर है, उसकी स्थापना किसने की बताना है जल्दी से। और शोभाजी ए एकदम राइट है, सही है आप एकदम। ए ऑप्शन जिसने बताया है, बेसिकली यह बताना है कि इसकी जो शोभाजी ने शिवपुरी शहर की तो स्थापना की, कब की? 1402 को की, 1403 को की, 1404 या फिर 1405? देखो पूछा गया प्रश्न है, स्टार लगा दो जल्दी से, और वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। फिर बढ़ेंगे आगे, सब्सक्राइब कर दो, आगे बढ़ेंगे जल्दी से, सब्सक्राइब कर दो जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे 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 आंसर डी 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 एकदम राइट है। डी ऑप्शन सभी बता रहे हैं एकदम राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि राव शोभाजी ने शिवपुरी शहर की स्थापना अभी बताया आपको कब की थी, जल्दी से बताइए। 1405 को की, लेकिन वर्तमान में इसको क्या बोलते हैं? जोधपुर बोलते हैं, जैसलमेर बोलते हैं, सिरोही बोलते हैं, या फिर दौसा बोलते हैं, ठीक है। जल्दी से बताइए। शिवपुरी को क्या बोलते हैं अभी वर्तमान में बात करें तो? वर्तमान में क्यों आया? क्योंकि मैंने कहा अभी कि सिरोही को इंपोर्टेंट याद रखो। सी एकदम राइट आंसर आपका आ चुका है। सिरोही एकदम राइट है, जिसे शिवपुरी किया गया था। और ज्वालापुर को जाबालीपुर विशल देव ने किया था, विग्रहराज चतुर्थ। मीरपुर जैन मंदिर कब बनाया गया था? अभी बताया मैंने कहाँ है, लेकिन किसने बनवाया? 15वीं शताब्दी में यानी 5वीं शताब्दी में बना, कब बना मतलब, और किसने बनवाया? दोनों प्रश्न है कि 13वीं शताब्दी या फिर 15वीं शताब्दी। आगे का प्रश्न यही है कि मीरपुर का किसने नष्ट किया था, ठीक है। जल्दी से आंसर करिए, आंसर करते रहिए। आंसर 26वां प्रश्न है। 40 टोटल क्वेश्चन होने वाले हैं, 40 क्वेश्चन होने वाले अपने, और 40 में से कम आपको 25 प्लस करने हैं, ठीक है। 25 प्लस। यहाँ तक जो भी वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया पीडीएफ के लिए, वहां जाइए और चैनल ज्वाइन कर लो, ठीक है। 26वां प्रश्न आपका आ चुका है। और बी 9वीं शताब्दी में आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर की बात करें कि मीरपुर जैन मंदिर को नष्ट किसने किया था? महमूद बेगड़ा ने किया, महमूद आसिफ खान ने किया, जहांगीर ने किया, फिर बाबर ने? आंसर कमेंट में करो। मीरपुर जैन मंदिर को नष्ट किसने किया था? जल्दी से आंसर करिए। आंसर कमेंट में करना है, आंसर कमेंट में करना है। महमूद बेगड़ा ए आपका राइट आंसर हो चुका है, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि जगत पिता ब्रह्म मंदिर कहाँ स्थित है? जोधपुर में है, जयपुर में है, पाली में है, या पुष्कर में है? एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर अजमेर में स्थित है। अजमेर, पुष्कर, अजमेर, देवताओं की नगरी पुष्कर। और कितने घाट है वो आपका प्रश्न है। और पुष्कर सरोवर किस जिले में स्थित है? अभी बताया मैंने आपको, जैसलमेर, अजमेर, जयपुर और कोटा। एक अभियान चलाया गया था
जिसको शिक्षा यानी कि जो चिकित्सा से संबंधित उसका नाम बताना है कि एक मेरिट यानी एक्सरसाइज की थी चिकित्सा से संबंधित एक एक्सरसाइज की थी। जैसे कोई भी बीमारी आ जाए तो उसको भगाने के लिए यानी कि उसके मुकाबला करने के लिए जल्द से जल्द पूरी टीम काम करे। तो एक कहते हैं सभी डॉक्टर एकत्रित होकर विमर्श किया था, विचार विमर्श, और अजमेर में किया था। तो पुष्कर अजमेर आपका राइट आंसर है। और सरोवर कहाँ स्थित है? तो अजमेर में। पुष्कर झील में कितने स्नान घाटों से गिरी है, यानी कितने स्नान घाट हैं? 51 स्नान घाट है, 58, 54 या फिर 52? जल्दी से आंसर करो। चित्र देखना चाहोगे? जल्दी से आंसर करो। चित्र देखना चाहोगे? चित्र आ चुके हैं, देख सकते हो, आपके लिए ले आया हूं। जैसे ये घाट है, यहाँ पर देख सकते हो। और ये चित्र भी अगर आप बड़ा करना चाहो तो इसे भी बड़ा कर देता हूं, ठीक है। इसको बड़ा कर देते हैं, ठीक है, देख लीजिए। और यहाँ पर आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, एकदम राइट है। डी 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 सभी बता रहे हैं डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, कि राजसमंद जिले का गठन कब किया गया था? 11 मार्च 1991, 9 मार्च 1991, 10 अप्रैल 1992 या फिर 10 अप्रैल 1991? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर करिए कि 31वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। और राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर करिए। 10 अप्रैल, 10 अप्रैल, 10 अप्रैल। डी 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 एकदम राइट है। यहाँ पर सभी का राइट है। अब आपको मैं पूरा डिटेल में बता देता हूँ कि 26 जनवरी 1950 को राजस्थान अस्तित्व में आया था। 1 नवंबर 1956 को इसमें कुल 26 जिले थे। बात करें 26वां जिला 1 नवंबर 1956 को कौन बना था? अजमेर बना था, यहाँ पर देख सकते हो। फिर 15 अप्रैल 1982 को 27वां जिला बना था, भरतपुर। और बाद में 10 अप्रैल को 3 जिले बने थे। यहाँ पर कौन कौन सा? जल्दी से बताइए कि 12, ठीक है, धौलपुर बना था बेसिकली, सॉरी भरतपुर नहीं, भरतपुर से अलग होकर धौलपुर बना था। और धौलपुर हो गया के बाद में 12, दौसा और राजसमंद 3 बने थे 10 अप्रैल 1991 को, और उदयपुर से अलग हुआ था। फिर बात करें कि यहाँ पर हनुमानगढ़ कब बना था? 12 जुलाई 1994 को। फिर 19 जुलाई 1997 को 32वां जिला बना, और कौन सा, ठीक है। और प्रतापगढ़ बना था 26 जनवरी 2008 को, यानी कि किससे अलग होकर? उदयपुर और चित्तौड़ से अलग होकर, ठीक है। तो आपका राइट आंसर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि राजसमंद किस जिले से निकला है? चित्तौड़ से निकला, भीलवाड़ा से, उदयपुर से, कोटा से? जल्दी से आंसर करिए 32वें प्रश्न का कि राइट आंसर क्या होगा? सी 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 उदयपुर से निकला। और राइट आंसर है, अभी मैंने बताया कि प्रतापगढ़ किससे निकला था? प्रतापगढ़ किस से बना था? 2 जिलों से बना था। एक तो चित्तौड़ से बना था, एक उदयपुर से बना था। नया बनकर क्या बना था? 5 तहसीलों का बना था उस समय। और प्रमेश चंद्र कमेटी थी, ठीक है। आफरी जोधपुर में स्थित एक अनुसंधान संस्थान है। इसका पूर्ण रूप क्या है? अकाल वन अनुसंधान संस्थान है, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान है, एरे वन अनुसंधान संस्थान, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से आंसर करिए। आफरी, आफरी क्या है? एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या है? जल्दी से बताइए। हिंदी में शुष्क वन अनुसंधान संस्थान बोलते हैं। एरिड फॉरेस्ट यानी सूखा यानी शुष्क, वन फॉरेस्ट अनुसंधान संस्थान, इंस्टीट्यूट यानी संस्थान, रिसर्च यानी अनुसंधान, ठीक है। और जो वन अनुसंधान संस्थान, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जोधपुर में, जयपुर में, जैसलमेर में, कोटा में? पूछा जाएगा, उल्टा प्रश्न बनेगा। और आपका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर करिए। ए एकदम राइट आंसर है, जोधपुर में है आपका। आफरी की स्थापना कब हुई थी? तीसरा प्रश्न है, यहाँ पर 36वां है लेकिन इससे संबंधित तीसरा है। 1987, 1986, 1985, 1988, ऐसे पास ऑप्शन दिया जाएंगे आपको और फिर पूछा जाएगा कब हुई थी। 36वें प्रश्न का आंसर जल्दी से कर दीजिए। सी 85, 1985। और 1885 को क्या हुआ था? यहाँ पर कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885। तांका किससे एक
किसके लिए प्रयोग किया जाता है? टाँका क्या है बेसिकली? वर्षा जल टाँका है बेसिकली, तो ठीक है, टाँका, ठीक है। वर्षा जल संचयन की तकनीकी है, मवेशी आंकलन तकनीकी है, कपड़े की सिलाई है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर 37वें प्रश्न का क्या होगा कि वर्षा जल संरक्षण की एक तकनीकी है। राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन किसने बताया है? जल्दी से आंसर करो। राइट आंसर क्या होगा? एकदम राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, काजरी, जल्दी से बताइए, फुल फॉर्म बतानी है आपको, फुल फॉर्म बतानी है कि काजरी कब स्थापित किया गया था? 1957, 1958, 1959 या फिर 58, 59 और 60, ऐसे उल्टा दे दिया, लेकिन आपको बताना है। देखो अभी मैंने बताया था आफरी और एक है काजरी, दोनों अलग अलग चीजें हैं, याद रखें। आफरी अलग है और यहाँ पर क्या है, काजरी अलग है, ठीक है, आफरी और काजरी, और ये है काजरी। शुष्क अनुसंधान संस्थान तो वो है, ठीक है, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, फॉरेस्ट वाला। और काजरी की फुल फॉर्म बतानी है, जल्दी से बताइए, और स्थापना तो बतानी है, आंसर करते रहो। बी 1959 आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी ने सही बताया है। और काजरी आफरी की कब हुई थी? अभी बताया था आपको 1985 को, और इसकी कब हुई थी? 1959 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि काजरी को पहले क्या कहते थे? मरुस्थल मृदा संरक्षण केंद्र, मरुस्थल मृदा अनुसंधान केंद्र, मरुस्थलीय वनीकरण एवं मृदा संरक्षण स्टेशन, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए कि पहले क्या कहते थे। आंसर क्या होगा आपका 39 का सी, कि मरुस्थल वनीकरण एवं मृदा संरक्षण स्टेशन, ठीक है। और इसका नाम फिर काजरी कर दिया गया था। और काजरी कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़, जैसलमेर, उदयपुर, जोधपुर। अब इसकी बात करें फुल फॉर्म की, काफी लोगों ने यहाँ पर क्या किया है, फुल फॉर्म बताने का कष्ट किया है, कष्ट ही कह सकते हैं, क्योंकि वरना एक साथ एग्जाम यहाँ पर आ जाता, आपका ऑप्शन आ जाते। जल्दी से बताओ। सी यानी सेंट्रल, आगे ए यानी एरिड, जेड यानी जोन, आर यानी रिसर्च, और आई का आप बताओ जल्दी से बताओ, आई का क्या फुल फॉर्म होगी? ऑप्शन करते रहो, जल्दी से आंसर करते रहो कि यहाँ पर क्या होगा। इंस्टीट्यूट एकदम राइट है, ठीक है, इंस्टीट्यूट कर दो आप तो, ठीक है। और जोधपुर में स्थित है ही, आपको सभी को पता ही होगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में बताओ, और कहाँ से हो ये भी बताओ। टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से भी जाकर जुड़ जाने, वहाँ पर वीडियो अपलोड करवा दूंगा। आप सभी का धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं रात 8 बजे क्लास लेकर नई। धन्यवाद।